थैंक यू। तो क्या अवार्ड ये है आज? ये मुझे मिला है यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड, विच इज़ रियली 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 अमेजिंग एंड मेक्स मी फील वेरी ग्रेटफुल, या एंड आई होप आई लिव अप टू इट। सुपर, तो यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर मानी जाती है रकुल जी। इनका बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए एंड यूथ को कुछ कहना चाहेंगे जो रकुल की तरह एक्टर बनना चाहते हैं? मैं एक ही टिप दूंगी, मैं दैट आप जो भी लाइफ में करना चाहे वो एक्टिंग है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें यू हैव टू गिव योर 200% बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, बट डोंट गिव अप। थैंक यू, थैंक यू। Yeah. चलो रोले। अनुप्रिया जी, Hi, thank you. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। Thank you. स्क्रीन ओटीटी का प्लेटफॉर्म है एंड इस मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो बताइए कि कितने एक्साइटेड है जिस तरह से स्क्रीन ओटीटी का कंटेंट हो जा रहा है, कैसे देखते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? Well, OTT has been a blessing for all of us. It's created a new time and phase for Indian entertainment completely. कितना अमेजिंग कंटेंट आ रहा है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है सबको, हर तरह के आर्टिस्ट को काम एक मन जैसा उनका हरदम से मन करता था वैसा काम मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे OTT वर्क को encourage किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है एंड आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। इस आपका सेशन में कितने एक्साइटेड है सेशन को अटेंड करने के लिए? Well, excited and a bit nervous. I do have stage fright also, mostly. But it's always nice to have a dialogue with people who are from the industry and know what they think about it. The questions are very interesting, I believe. I've been on the panel last time, I think a couple of years ago also, and it was very interesting. So I'm hoping. असुर आई थिंक सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आएगा वो असुर 2 आएगा। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं उसका। आई होप इस साल वो आ जाना चाहिए दिसंबर में, बट दैट्स आवर होप, लेट्स सी। कब की कंप्लीट हो चुकी है, वी बीन डूइंग द पोस्ट, बट बिकॉज इट्स अ वेरी इलेबोरेट सीरीज़, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है पोस्ट में, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इन अ वे, दे टेक द टाइम, बट हम लोग वेट भी कर रहे हैं। हाँ जी। भाई को क्वेश्चन पूछने के पहले मैं देखता रहता हूँ काम आसान करता है सीरियसली आप एकदम अच्छी सो गुड गॉड ब्लेस यू को कंप्लीट ओके या हेलो, आई एम गुड, सर आपका आउटफिट बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप यहाँ पे आए और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? यार ऐसे माहौल में मज़ा ही आता है, जितने सारे अवार्ड फंक्शन, जितने पैनल डिस्कशंस, देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस हैपनिंग हियर, सो आई एम जस्ट हियर टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ देम। ओटीटी से क्रांति लाने वाले हमारे सामने प्रेजेंट हैं। तो बताइए ये जो कारवां आपने स्टार्ट किया, आज वो कारवां बढ़ते जा रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत एक अच्छा फेज़ है सारे एक्टर्स के लिए। मैं कई सारे इंटरव्यू में यही चीज़ बोलता हूँ, शायद आपसे भी कई बार यही बात हुई है कि एक बहुत ही अच्छा फेज़ है अभी सारे क्रिएटिव लोगों के लिए, फिर चाहे वो एक्टर हों, राइटर हों, डायरेक्टर हों, इवन मेकर्स हों, और ऑडियंस के लिए भी, कि बहुत सारी नई चीज़ें अटेम्प्ट हो रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए एक्टर्स को चांस मिल रहा है, और शायद वही एक वजह है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। आने वाले समय में आप ओटीटी को कहाँ देखना चाहेंगे?
अभी तो OTT में सिर्फ शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, नई नई कहानियाँ, नए नए फॉर्मेट्स आएंगे। तो अभी तो मतलब हम अच्छी रफ्तार पे हैं, भगवान की दया से हम बहुत आगे ही जाएंगे। प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि जो आज का आपका टॉपिक है वो क्या है, डिस्कशन क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं इसके तो हमारे जो टॉपिक है मतलब OTT रिलेटेड ही डिस्कशन होगा कि कैसे OTT ने कई सारी चीज़ें बदली हैं एक्टर्स के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, और आगे OTT में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अवकाश हैं इसके। स्कैम भी आगे भी बातें हो रही हैं, क्या आप उसके पार्ट रहेंगे? खैर पता नहीं, देखिए मेरी तो कहानी स्कैम 1 तक थी, अब स्कैम 2 आ रहा है जिसमें मैं तो हूँ नहीं, पर वो एक नया स्कैम, नई कहानी है। तो आगे कोई ऐसी कहानी हुई जहाँ अगर उनको लगा कि मैं अप्रोप्रिएट हूँ तो ज़रूर आएगा। सुबह से चल रहा है इवेंट। सुबह से 12 माय गॉड। तालील आए, आप आए हैं, उसके बाद पीछे आपका साइड अच्छा लगा भाई। हाँ भाई आपका साइड अच्छा नहीं। ओके ब्रदर, आहाना जी, थैंक यू। OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सभी प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? OTT का ग्रोथ कैसे डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, बताइए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं OTT के ज़रिए, काफ़ी नए फिल्म मेकर्स को, काफ़ी एक्टर्स को, काफ़ी क्रिएटर्स को। मुझे लगता है कि OTT के ज़रिए अब जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो एक कंटेंट क्रिएटर है, और आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, कोई अलग आइडिया है, कुछ हटके आइडिया है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू गिव द अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज जो आई थिंक कई सालों से वेट कर रहे थे, इन द विंग्स फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली दैट इसकी वजह से कहानियाँ बदल गई हैं, नैरेटिव्स बदल गए हैं, जिस तरह औरतों के रोल्स लिखे जाते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। सो आई थिंक वी कैन ओनली बी ग्रेटफुल टू दिस एंटायर प्लेटफॉर्म एंड दिस न्यू वेव ऑफ सिनेमा। एंड आई थिंक जो आपका टॉपिक है सेशन का लॉकडाउन, कहना चाहेंगे लॉकडाउन के बारे में? सारी दुनिया का लॉकडाउन देखा है। बिल्कुल, हम लोग पिछले 3 दिन से प्रेस कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये बातें कर रहे हैं, और काफ़ी यादें ताज़ा हो रही हैं जब हम लोग ने लॉकडाउन में समय बिताया था अपने साथ, और जब हम लोगों ने समय बिताया था अपने माता पिताओं के साथ और घर वालों के साथ। कुछ लोग अकेले रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए बहुत यादें ताज़ा होने वाली हैं। बट ये फिल्म बेसिकली ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करने का एक मौका है, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर सबको ये याद आएगा कि हम लोगों ने कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन रेस इतनी बड़ी इतना बड़ा युद्ध खुद लड़ा है। सो वही कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए। एंड OTT प्लेटफॉर्म पे आपका अपकमिंग क्या कुछ कहाना जी का आने वाला है, क्या कुछ धमाका करने वाला है? नहीं, मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस महीने दिसंबर में। एक है सलाम वेंकी जो थिएटर्स में आ रही है, जो रेवती मैम ने डायरेक्ट की है, और एक मधुर सर की फिल्म जो OTT पे डायरेक्टली रिलीज़ हो रही है, इंडिया लॉकडाउन। परियों वाला आपने परियों वाला, हाँ आज नहीं बस अवार्ड फंक्शन था। हमेशा जब अवार्ड फंक्शन होते हैं हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सबसे अच्छा आउटफिट पहने, कुछ हट के पहने, कुछ अलग पहने। तो बस वही कोशिश मद्दे नज़र रखते हुए हम आज पूरी तरह आपके सामने ड्रेस अप होकर आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
side bar. Take it there. आकांक्षा जी सर जी स्क्रीन ओटीटी के मौके पर हम सभी आप प्रेजेंट हैं, आप जी कितने एक्साइटेड हैं मैं जिस तरह से ओटीटी का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है जी। कैसे देखते हैं आकांक्षा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं OTT फ़ैन हूँ एंड नाउ कि मैं OTT में ऑलरेडी काम कर रही हूँ तो आई फील लाइक होम बीइंग हियर बिकॉज OTT में हूँ तो आई एम हियर टू सपोर्ट माई फ्रेंड्स एंड माई पीपल हियर एंड OTT इज़ समथिंग आई थिंक फॉर ऑल आर एक्टर्स हम लोग को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, ऑप्शंस हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे OTT रिकग्निशन अवार्ड्स हैं एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग रिकग्नाइज्ड एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक OTT ने हम लोग की बहुत हेल्प की है. जी जी मैं अभी रिसेंटली तनाव देख रही हूँ एंड उसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एंड आई लव इट एंड फ्राइडे का वेट कर रही हूँ मैं. न्यू एपिसोड फ्राइडे रिलीज़ होने वाले हैं. हाँ तो बस आज बस तो वो देख लिया आपने सो मैं बस वेट कर रही हूँ कि बस वो जाके एपिसोड देख लूँ एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एंड 4 more शॉट्स एंड यू नो ये कुछ सीरीज़ हैं जो हम लोग वेट करते रहते हैं नेक्स्ट सीजन कब आएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. जी आप बहुत अलग अलग अंदाज में देखेंगे क्योंकि मेरी 4 सीरीज़ आ रही है अमेज़ॉन पे, 2 हॉटस्टार पे और एक नेटफ्लिक्स पे. तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ आकांक्षा देखने को मिलेगा. सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर OTT एंड सो नाउ इज़ आवर टाइम. जी एक्शन थ्रिलर एंड लव स्टोरी तो मुझे कभी मिलती नहीं तो इस बार OTT पे भी नहीं मिली है. आई थिंक लव से लोग मुझे काफ़ी दूर रखते हैं. So yeah, I think I'm very happy because thriller मुझे बहुत पसंद है and I'm doing something like that. So yeah, you'll be seeing me in December or January. Thank you. Thank you. I'm very happy. हमेशा कुछ try करती हूँ कि आप लोगों के सामने भी कुछ नया present करूँ. And I'm usually blessed कि luckily सब अच्छा लग जाता है. So thank you. बाय बाय. नमस्ते जी. तो इस टाइप का अवार्ड फंक्शन में पहली बार अटेंड कर रही हूँ. जनरली तो मैंने वन मोर इस टाइप का अवार्ड फंक्शन मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ. सो आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई थिंक हमें ये सलमान खान का जो डायलॉग है ना कि आप मुझे हेट कर सकते हो या आप मुझे लव कर सकते हो लेकिन आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते. तो सोशल मीडिया OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है दैट इफ़ यू लाइक इट और यू हेट इट यू कैन नॉट इग्नोर इट एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ जस्ट ऑन अ अप स्केल. इट्स जस्ट गोइंग टू ग्रो हायर एंड हायर. मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट तो जनरली जब भी मेरा प्रोजेक्ट आता है मेरे लिए भी सरप्राइज़ होता है क्योंकि जहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती वहाँ से कुछ आ जाता है. सो आई एम माई सेल्फ एक्साइटेड टू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर मी एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर माई फैंस एंड माई ऑडियंसेस एज मच एज इट्स गोइंग टू बी फॉर मी. थैंक यू. हाँ जी
हेलो जी, हेलो जी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। थैंक यू। बताना चाहेंगे कि आपका जो टॉपिक था ओटीटी में लोग इतना ग्रोथ बढ़ रहा है, जी, ऐसा ना क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लुक सामने देख के बात करूँ? अच्छा ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये सब वो चीज़ें हैं जो जब से हम क्योंकि मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इंडस्ट्री के ही हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे हमारे लिए बेटर हो रही हैं। हम जैसे लोग जो कोई कनेक्शंस नहीं है, किसी को जानते नहीं हैं, ऑडिशन देना ही हमारे लिए एक रास्ता है। तो वो सारे डिस्कशंस को एक साथ स्टेज पे करना, एक प्लेटफॉर्म पे करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में। तो आई थिंक ऑडियंस के साथ ये सब बातें शेयर करना भी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, मैं तो वैसे भी लगाती हूँ बिंदी। मुझे बिंदी, झुमके, बैंगल्स, दिस इज़ माई स्टाइल बेसिकली, दिस इज़ माई पर्सनल स्टाइल एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स। इस मामले में विद्या बालन मैम इज़ माई इंस्पिरेशन कि शी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एट अ सर्टन पॉइंट वेयर वो सब कुछ ट्राई करी थी कि ये भी लुक्स ट्राई कर लूँ, ये भी लुक्स ट्राई कर लूँ। इट डिडंट मेक हर फील ग्रेट अबाउट हर सेल्फ। वॉट मेड हर फील गुड वॉज हु शी वॉज एंड हाउ शी वांटेड टू ड्रेस एंड नॉट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक मेरा भी वही अप्रोच है उनसे इंस्पायर होकर कि डू वेयर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। बिल्कुल, थैंक यू। जी जी, फिल्म आ रही है, शूटिंग इज़ डन। नीना मैम के साथ एक फ़िल्म की है मैंने अभी और फिल्म मुझे पता नहीं है कि कब रिलीज़ होने वाली है, इसलिए मैं बता नहीं सकती, बट या you'll see soon. It's comedy, you can say comedy, heartfelt, wholesome vibe है फिल्म की। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मुझे मार पड़ेगी अगर मैंने रिवील कर दिया तो, बट you guys will see it soon. उन्होंने लिया शॉट एक्चुअली, got it ना फिर से।